शायद आप जूनियर एसोसिएट थे सर, एसोसिएट। मैंने ये कहा था कि ये भाई बहनों का मैटर है सर इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सर आई हैव स्पोकन टू द लोकल काउंसिल सर। बोल दीजिए लोकल काउंसिल को बता दीजिए, वो ये ना समझे कि जी ये जो है जी ये मुकदमा 2 कोर्ट से वो हार गए, ये वो जीत गए जी तो जी। यहाँ से भी जीत तो जाए। ऐसा नहीं है कि बदल नहीं सकता, पलट नहीं मैं सकता। अभी एडमिट कर लूंगा, अच्छा लड़ते रहना 20 साल तक। जी सर। ये सर भाई इनके है अपनी हाँ पूरी जिंदगी भर इसने जो है बहनों का साथ दिया होगा, उनकी जी शादियां हुई होगी बच्चों की, सब सही कुछ सही किया होगा। तो अब ये पूरी की पूरी जमीन आप इसकी इस उम्र में बंटवा लोगे, बात जी तो यदि बंटवा रहे हो तो फिर अपने ससुराल की सारी संपत्ति रख लो साथ में, जी फिर जी जी बांट देते हैं। जी कितनी है ससुराल में संपत्ति, एफिडेविट दो, जी। अभी पूछ के बताइए 2-15 पे। हाँ सर, इसमें मैंने लोकल काउंसिल से बात करी थी। लोकल काउंसिल होने ही नहीं देगा राजीनामा। तो फिर 3 बहनें, तीनों अलग अलग जगह रहती हैं, फिर तीनों से एक की डेथ हो गई है, एलआरस उसके आ गए हैं उसके ऑलरेडी। पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल एडमिट टुडे। जी जी जी। मुझे इसमें राजीनामा चाहिए। इनकी तरफ से मेरा ये कहना था सर, लेट एन ऑफर कम फ्रॉम देयर साइड। ऑफर है, ऑफर ही ऑफर है, ये जितना उनका है उसका आधा हिस्सा ले लें। जी जैसे जी जी सबका जो है सब लोग 1/4 1/4 मांग रही हैं, जी। 1/8 1/8 ले लें। मैं आर यू इंटरेस्टेड? हमने सर इनको आर यू इंटरेस्टेड? हमने इनको 5 लाख आर यू 5 लाख तीनों बहनों के आर यू लिए। इंटरेस्टेड मैंने क्या बोला? मैं उसके लिए पूछ लेता हूँ सर। पूछ लीजिए। जितना जो बहन का जितना हिस्सा है उसका आधा उसको मिलेगा। मान लो वो 1 रुपए की हकदार है, 1/4 के हिसाब से, तो वो 50 पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सर ये आप देने को तैयार हैं? मैं पूछ लेता हूँ पूछ लीजिए, इस चीज के बारे में पूछ नहीं तो लेता ये अपील खारिज है आपकी। हूँ। मैं इस चीज के बारे में पूछ लेता पूछ हूँ लीजिए अभी, और अदरवाइज दिस इज डिसमिस्ड। 2.25 करोड़। मैं सिर्फ इसलिए कि आपको 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 आधा हिस्सा मिल जाए, आधे में तीनों बहनों को बट जाए, मैं ऐसा सोचने चाह रहा हूँ। मैं पूछ लेता हूँ सर कि वैसे ये लैंड सर नॉन ट्रांसफरेबल है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ राजी द की है ना, कलेक्टर। राजी की है ना, हाँ, पर उसमें कुछ कंडीशन है सर। राजी की है ना। आप एक हिस्सा ले लीजिए, एक हिस्से में तीनों बहन ले लेंगी, मैं पूछ लेता हूँ सर, बात करके। आधा आप ले लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें मन के काम। तो वीडियो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ और क्या बात करने वाली हूँ। अभी मैंने हाल ही में, वैसे ये बात मेरे मन में बहुत दिन से ही थी और मैं सोच भी रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊँ, और मुझे मौका भी मिल गया। मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, बहुत ही अच्छे जज ने एक फैसला दिया है। उन जज का जो क्लिप है वो देख ही ली होगी आपने कि उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है। तो मुझे उनका जो फैसला ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कहानी आजकल हर घर में देखने को मिलती है कि क्या प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं भी एक बेटी हूँ, और तो क्या उन्होंने जो उनका जो फैसला था उस फैसले से मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये सवाल होता है कि क्या बेटियों का माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी में भी बेटियों का हिस्सा होता है। ये हिस्सा कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ होगा, ये अलग कहानी है। लेकिन क्या हमें वो हिस्सा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी एक सवाल है। ये शायद उस समय ये जो चीज़ें शुरू की गई होंगी, बेटियों का हिस्से वाली बात, वो उस समय शुरू की गई होंगी कि जिन घरों में जब बेटियां परेशान रही होंगी ससुराल में, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई होगी, उनके ससुराल में कोई नहीं होगा, बहुत उनकी स्थिति बहुत दयनीय होगी और माँ बाप संपन्न होंगे कि अपनी बेटियों को कर सकते हैं। और तो उन्होंने एक ऐसा सोच के ये चीज़ें शायद उसमें सरकार ने भी लागू कर दी थी कि हाँ, बेटियों का हिस्सा माँ बाप की प्रॉपर्टी में होना चाहिए। तो वो उन बेटियों के लिए था जो परेशान थी, जो ससुराल में जिनका कोई नहीं था, जिनका आगा पीछा कोई नहीं था। तो वो छोटा सा हिस्सा माँ बाप ने अपनी बेटियों के लिए इसलिए कर दिया था कि कल कोई हिस्सा इनका रहेगा, लेकिन उनके भाई वगैरह इनको दुखी, ससुराल में भी दुखी ना रहे। हो सकता है कि मायके में आने के बाद भैया भाभी कुछ ऐसे डिसीजन बन जाए कि भैया भाभी इनको सपोर्ट ना करे, तो एक हिस्से की वजह से उनका पूरा फुल सपोर्ट बना रहेगा। ये चीज़ें शायद उस समय लागू की गई होंगी, और की भी इसीलिए थी, शायद गवर्नमेंट ने ये चीज़ें इसीलिए की थी कि भाई बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उस अधिकार की वजह से कितने ही जगह में, कितने ही घरों में मैंने ये चीज़ें अनैतिक रूप से देखी कि बहुत लड़कियां बहुत संपन्न हैं। मतलब मैं कह रही हूँ मायके से ज़्यादा लड़कियां ससुराल में संपन्न हैं, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत हिस्सा है उसका अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है, तो बेटियों के मन में, बेटियों के ससुराल वालों के मन में लालच जरूर आ जाता है। कह रहे तुम्हारा भी तो हिस्सा है, तुम भी ले लो। अगर 1 करोड़ मिल रहा है तो 50 लाख तो तुम्हारी है, बराबर का हिस्सा है। तो कहाँ, मुझे तो नहीं समझ में आता कि कहाँ का ये न्याय है, कहाँ का ये औचित्य है। और कई जगह अगर बेटियाँ छोड़ भी देती हैं ना, अपना हिस्सा छोड़ देती हैं, साइन करने पड़ते हैं। मुझे अपनी मम्मी के खत्म होने के बाद हम लोगों को अभी भी साइन करने पड़ते हैं मामा जी की प्रॉपर्टी पे। तो कहीं बेटियाँ छोड़ भी देती हैं कि भाई हमें आपका हिस्सा नहीं चाहिए। तो वहाँ लड़कियाँ ज़िंदगी भर जूता गीला कर करके अपने मायके वालों को मारती हैं
कि हमने तो तुम रखोगे नहीं क्या, तुम करोगे नहीं क्या, हमने तो अपना हिस्सा छोड़ा है, हमने अपना हिस्सा, ऐसे गीत गाती रहेंगी कि मेंटली टॉर्चर होकर बंदा ये कहेगा इससे अच्छा तो तुम ले लेती तो वो ज़्यादा अच्छा होता। सच्चाई है ये। और मुझे जो जज में जो सिविल जज के जो जज हैं उन्होंने जो फैसला सुनाया था उससे मैं इतनी खुश हुई कि उन्होंने साफ साफ बोला कि भाई देखिए कि हमने ये चीज़ें तब लागू की गई थी, वो हिस्सा जब मांगने आए तो उन्होंने जज साहब ने फैसला किया, उन्होंने साफ बोला कि ये एक हिस्सा भाई को मिलेगा और एक हिस्से में से 3 हिस्से जो 3 बहनें उनको मिलेंगे। और तो उनका जो फैसला बड़ा ही अच्छा सराहनीय था, अगर हिस्सा मांग रही थी। वैसे जज साहब ने ये बोला था कि उनको हिस्सा मांगना ही नहीं चाहिए क्योंकि भाई ने माँ बाप ने शादी करी, बहुत अच्छे घरों में शादी करके पहुँचाए, सब कुछ तुम्हें संपन्न करा, तुम्हारे भात पक्ष जो भी तुम्हें दे रहे हैं ज़िंदगी भर देंगे भाई भौजाई। और एक 2 देहरी बनी रहती है बेटी की, कभी आपका मन हो जाए तो कभी छुट्टियाँ में भावित आइए, मायके जाइए, कभी ससुराल आइए और बने रहेंगे। कई जगह मैंने क्या चीज़ नोटिस करी है, देखिए कि लड़कियाँ हिस्सा बहुत जोश जोश में ले तो लेती है ससुराल वालों के कहने से, खुद का भी जो मन करे, उसके बाद वो एक ही देहरी क्यों के रह जाती है। मायके में कोई प्रोग्राम होगा तो भैया भाभी उनको बिल्कुल नहीं बुलाते हैं। बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना कि वो देहरी पे क्या दुनिया भर के रिश्तेदार आएगा, लेकिन वो बेटियां जो उस घर की बेटियां थी वो उसमें हिस्सा लेती ही नहीं, आती नहीं है, कोई बुलाता ही नहीं है। क्यों बुलाएंगे भाई? भैया भाभी भी कहते हैं अब तुम हम बराबर के हैं, तुमने अपना हिस्सा ले लिया, तुम खुश रहो, तुम्हें हम क्यों बुलाएं, तुम्हें क्यों मान सम्मान दें। तो वो मान सम्मान तो जिंदगी भर के लिए खो ही जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जज साहब का फैसला था ना वो बड़ा ही सराहनीय था, उससे मेरा दिल तो बड़ा खुश हुआ क्योंकि सच में ये जो हिस्से वाली बात थी ना वो उन बेटियों के लिए थी जो परेशान थी, उन बेटियों के लिए थी जो ससुराल में उनका कोई नहीं था, वो उन बेटियों के लिए थी जिनके हस्बैंड के मतलब बहुत जल्दी उनके हस्बैंड नहीं रहे और उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वो उन बेटियों के लिए सुरक्षा की भावना से ये किया गया था, जिसका हर बेटी ने कुछ गलत तरीके से कुछ बेटियों ने फ़ायदा उठाया। भैया भाभीयों के पास खाने को नहीं है, उनके बच्चे भी अच्छे नहीं है, लेकिन हम वेल सेटल हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, हम मायके जाएंगे कि हमारा तो हिस्सा है, हमें अपना हिस्सा चाहिए। मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता क्योंकि मैं भी बेशक एक बेटी हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भाई वगैरह खुश रहें, मस्त रहें ज़िंदगी में। मुझे अभी कभी सच में टचवुड उनका कुछ नहीं चाहिए। और हमने तो अपने पापा को भी बोल दिया था कि पापा आप अपने जीते जी इन सबको जो भी करना करना, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। सच में मुझे भगवान जानता है कि मुझे अपने यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उन बेटियों को जरूर दीजिएगा जो बेटियाँ परेशान है, जिनका कोई नहीं है, जिनको आपकी मायके की मदद की ज़रूरत है, उनकी मदद जरूर कीजिएगा। लेकिन उन बेटियों को, सब बेटियों को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तो ये क्लिप मैंने आपको इसीलिए दिखाई और मुझे बहुत अच्छी लगी, उन जज साहब का फैसला मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप उनका जो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने साहब बोला उस भाई ने बहुत मदद की होगी अपनी बहनों के समय पे, अपनी बहनों के साथ खड़ा रहा होगा और ये बहना आज ये सिला दे रही है उसको, इतनी अच्छी बात थी। तो भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था जो प्यार के बंधन से बना हुआ था, जिसको ये हिस्सा प्रॉपर्टी, पहले तो भाई भाई में भी हिस्सा होता था तो भाई भाई के रिश्ते खत्म हो जाते थे। अब तो ये प्रॉपर्टी का सब भाई बहन सब में होने लगा है, तो भाई बहन के रिश्ते भी खत्म है दुनिया से, सब खत्म से ही हैं। बहुत कम जगह बचे हैं ईमानदारी के, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। जहाँ पता चला कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मायके में बिकने वाली है तो 25 लाख तो अपने कहीं नहीं गए हैं, तो ले लो 25 लाख ले लो। और अगर किसी ने मजाक में भी बोल दिया है लड़कियों ने कि भाई हमें तो मजाक में लड़कियां बोल भी देती कि हमें तो अपना हिस्सा चाहिए, वहाँ वो भाभी की नज़रों से ऐसी गिरी तो भाभी उसी दिन से रिश्ते खत्म कर देगी कि भाई इनको तो हो सकता है कल हिस्सा ले ले, तो इससे पहले रिश्ते खत्म कर दो इनके। तो मुझे ये क्लिप बहुत अच्छी लगी, मुझे वीडियो जज साहब का वीडियो बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी बात मन की बात में यही मन की बात रख रही हूँ कि जिन बेटियों को ज़रूरत है उनको हिस्सा दीजिए, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं है वो अपने भाइयों से रिश्ता खराब मत कीजिएगा। और अगर आपने छोड़ भी दिया है अपना हिस्सा, खुशी खुशी छोड़ा है, तो जूता गीला करके अपने भाइयों के समय समय पर अपने मुंह पे मत मारिए कि तुमने तो हमसे साइन करवाए हैं, तुम्हें हमने अपना हिस्सा दे दिया है तो तुम तो हमारी करोगे, तुमने हमारे साथ ये किया है। तो ऐसा मत कीजिएगा। ये प्यार के जो बंधन है, जो प्यार के जो रिश्ते हैं उनको निभाइए और बने रहने दिए। और ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, वीडियो अपना पूरा जरूर देखिए, इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टा पे और FB पे प्लीज़।